here today because we believe that women are power. I work with teenage girls from Mumbai's red light areas, and I believe we say that we empower girls from Mumbai's red light areas to become agents of social change. But actually, we don't do the empowering because the power is already within them. All of our girls have faced some type of abuse, rape, faced a lot of difficulties in life. They're here today to show you the power that is within them. So please welcome Kranti's revolutionaries performing Kamati Pura Ki Zindagi. बिजली और मेरा काम है लोगों पे बिजली गिराना। है भैया, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब की नींदें उड़ा रखी है मैंने। पर्दों के सामने तो मैं ढूंढ के लगाती हूँ और पर्दों के पीछे लोगों की रातें रंगीन करती हूँ। पर मेरी उन बेरंगीन रातों का क्या? इन बदनाम गलियों में इज्जतदार लोग तो आते हैं, फिर भी ये गलियां बदनाम क्यों? इन बदनाम गलियों के साथ लोगों ने मुझे भी बदनाम कर रखा है। क्या मुझे हक नहीं है इज्जत से जीने का? क्यों? कनिष्का, मेरा सपना फेमस एक्टर बनना। वैसे तो मुझे डांस करने का शौक है ही, और इसलिए मैं ये साल अमेरिका जा रही हूँ डांस परफॉर्मेंस के लिए। मैं कमाटीपुरा की लड़की हूँ। और आप लोग सोच रहे हो इधर कैसे? उसका कारण है मेरी माँ। मैं मेरी माँ के बारे में आपको क्या बताऊं? मेरी माँ दुनिया में सबसे हटके। कमी नहीं जाबे लुच्चा, तेरा सत्यानाश पैसा नहीं देता है। अरे बेटी रानी, तू अभी तक तैयार नहीं, तेरे स्कूल जाना है, तेरे दाखिला के लिए। चल बच्ची। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरी बेटी रानी। हाँ तो मैं चाहती थी कि आप अपने स्कूल में इसका दाखिला करा दो। कौन सी क्लास में पढ़ती है? अरे मैडम जी, मेरी बच्ची बहुत पढ़ी लिखी है, उसे ABCD भी आता है। बोल बच्ची। ABC। रुको, इसके माँ बाप कहाँ है? अरे मैडम, इसकी तो माँ में और बाप भी में, सब कुछ मैं ही छू। तुम रहती कहाँ? अरे तुमने तो सुना ही होगा, कमाटीपुरा रेड लाइट एरिया कहते हैं, वही रहती हूँ मैं। कमाटीपुरा में रहती हूँ? 2 मिनट रुको। सिक्योरिटी, जल्दी से आओ, ये दोनों को बाहर उठा के फेंक दो। अरे मैडम, बच्ची पढ़ना चाहती है। चल बच्ची, तो नाजायज औलाद देखकर। ये सब बातों में ना बच्ची ध्यान नहीं दिया करते। तू यही रुक, मैं अभी आई। मैं तुझसे जब से आप जनाब तुम करके बातें करी जा रही, तू क्यों मुझ पे चढ़ी ही जा रही है? तू खुद को समझती करते। चैलेंज करती हूँ मैं तुझसे। मेरी बच्ची को एक दिन इतना पढ़ाऊंगी ना कि तेरे भी आगे चली जाएगी। अगर दोबारा मेरी बच्ची को नाजायज कहा ना, तो तेरी जुबान खींच के बोटी बोटी करके कुत्तों को बांट दूंगी। बात करती है। पर मेरा सवाल आप सबसे है कि अगर दिमाग बेचना गलत नहीं, तो शरीर बेचना क्यों? मेरी असली माँ ने तो मुझे मरने के लिए उस कचरे के डब्बे में छोड़ दिया, लेकिन वो हिजरा सेक्स वर्कर थी जिसने मुझे पाला पोसा, अपने छाती से लगाया। उन्होंने मुझे पैदा तो नहीं किया, लेकिन बेटी से बढ़कर चाहा। क्या मैं एक हिजरा सेक्स वर्कर की बेटी हूँ सिर्फ इसीलिए मुझे पढ़ाई करने का और बेहतर जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्यों? तू इधर ही रुक, मैं अब भी आई। सुमैया, मैंने तुम्हें कितने बार मना किया था इधर आने का ना, खेलने का नहीं? मना किया था कि नहीं? पैसा लो और जाओ। सुमैया, वो कौन है? वो तेरा बाप है? चुप, ये मेरा बाप नहीं है। मेरी माँ रोज एक नई आदमी लेके आती है, इसका मतलब हर कोई में बाप हो जाएगा। सुमैया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, कान के नीचे बजा दूंगी मैं। आपको कान के नीचे बजाने के बिना क्या आता है? चुप। अबे रुक तो सही। अरे आप लोगों को तो लगता होगा कि मैं कितनी बुरी औरत हूँ, पर मुझे कितना बुरा लगता है कि रोज अपनी बेटी को घर से बाहर निकालती हूँ। पर मैं उसे कैसे समझाऊं? उसके अच्छे जिंदगी के लिए, अच्छे खाने के लिए, अच्छे पीने के लिए मैं काम करती हूँ। मेरा एक सवाल रह गया आप लोग से, मेरा काम क्यों नहीं माना जाता है? क्यों? ये मेरा कमाटीपुरा का घर,
मेरी माँ और हम 3 बहनें। कमाटीपुरा सुनते ही आप सब लोग यही सोचते हो ना, गंदे लोग, गंदी जगह, गंदा धंधा। पर असलियत ये नहीं है। परेशानी है तो सिर्फ पैसे की। पैसे के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। इस परिस्थिति में मेरी माँ ने मुझे अपने सहेली के घर रहने के लिए भेज दिया ताकि मेरी परवरिश अच्छे से हो सके। पर उसे क्या पता था कि उसके सहेली का पति मौका देखते ही मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगता। इस परिस्थिति से तंग आकर मैं एक एनजीओ के काउंसलर से मिली। उसने मुझे बताया कि इस परिस्थिति में जो भी मेरे साथ हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। इस घटना को हुए कई साल हो गए। आज मैं एक टीचर हूँ और कई लड़कियों को यही सिखाती हूँ कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो इसमें जरूरी नहीं है कि उनकी कोई गलती हो। पर ऐसा क्यों? हर वो इंसान जो हम लोगों को संभालता है, उनको ऐसा क्यों लगने लगता है कि उनका हक है हमारे शरीर पर? आखिर क्यों? पुलिस वालों का काम हमारी सुरक्षा करना है, तो वही हमारी मजबूरी का फायदा क्यों उठाते? आखिर क्यों? क्या मैं एक हिजरा सेक्स वर्कर की बेटी हूँ सिर्फ इसीलिए मुझे पढ़ाई करने का और बेहतर जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्यों? मेरा काम के लिए माना जाता है, क्यों? क्या मुझे हक नहीं है ऐसे जीने का? क्यों? गरीब लोग का चाहिए कि उन्हें अमीर लोगों की मर्जी के लिए बेचा जाए। अगर दिमाग बेचना गलत नहीं तो शरीर बेचना क्यों? बहुत सारे क्यों हो गए ना, और क्या करें? सवाल बहुत है और जवाब बहुत कम। अगर आप लोगों के पास कुछ जवाब हो तो हमें जरूर बताएं। So, as I said, our NGO is called Kranti, and we empower girls from Mumbai's red light areas to become agents of social change. These girls would also like to briefly share with you their dreams and plans for the future. मैं गुड स्पीकर हूँ। मैंने कम से कम 10,000 लोगों के सामने स्पीच दिया, वायलेंस के अगेंस्ट, मार्जिनलाइज लड़कियों के ऊपर से और अलग अलग तरीके के 1 बिलियन राइजिंग में भी। अब मेरा सपना है कि मैं मेरे मेरे स्पीच से मैं दुनिया की सोच बदलूं, सेक्स वर्कर को लेके और मार्जिनलाइज लड़की लोग को लेके। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन उन सब बातों को इग्नोर करके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं सच में ये साल अमेरिका जा रही हूँ और मैं डांस में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं लास्ट ईयर अमेरिका गई थी कुछ डांस परफॉर्मेंस के लिए 6 हफ्ते के लिए, और मैं एक थेरेपिस्ट बनना चाहूँगी और स्ट्रीट के बच्चे के साथ काम करना चाहूँगी। मैं पेंटिंग करती हूँ और मैं फोटोग्राफी सीखना चाहती हूँ, और जो लोग कई छोटे विलेजेस से बाहर नहीं जा पाते उनको मैं फोटोज के द्वारा पूरा वर्ल्ड घुमाना चाहती हूँ। मेरी बड़ी बहन श्वेता कट्टी पिछले 2.5 साल से क्रांति इस ऑर्गेनाइजेशन में है और वो इसी साल अभी न्यूयॉर्क गई है पढ़ने के लिए। इंडिया के ब्रॉथल से पहली लड़की है अमेरिका पढ़ने गई है और मैं उसके फुटस्टेप्स पे चलना चाहूंगी। वो यहाँ पर है। मैं 2 महीने के बाद अमेरिका जाने वाली है और जो घूमते घूमते ही मैं सेक्स वर्कर का समाज का सोच बदलना चाहूँगी। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, रेप और अब्यूज, इन बातों को मैं छोड़ के बहुत आगे बढ़ रही हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। आगे बढ़कर मुझे सेक्स वर्कर के साथ, स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ काम करना है। पिछले कई सालों से मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज मैं कुछ 7 महीनों से मैं इस एनजीओ में रह रही हूँ, और इस एनजीओ में आने के बाद मैंने एक ऐसी इंसान से मिली जिससे मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई। मेरी काउंसलर, उसने मुझे सिखाया खुद से कैसा प्यार किया जाता है, खुद को कैसे समझा जाता है, ज़िंदगी कैसे सच में जिया जाता है, लड़कियां कमज़ोर नहीं होती है। ये सारी बातें उसने मुझे सिखाई और आज मैं प्राउड करती हूँ उस चीज़ों पे, और मैं आगे जाके एक थेरेपिस्ट बनना चाहूँगी। मेरा नाम श्वेता कट्टी है। मेरा ड्रीम ही था कि मैं अमेरिका जाऊं जब मैं 12 इयर्स की थी। आई नेवर इमेजिन कि मैं जाऊंगी, बट आई एम लिविंग माई ड्रीम नाउ। एंड मेरा सपना है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट बनकर अपना एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी सेंटर खोलूँ कमाटीपुरा में, बिकॉज सबसे ज़्यादा वहाँ पर के लोगों को मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, क्योंकि वो हर मोमेंट हर टाइम पर उनका अब्यूज़ और रेप होता रहता है, पर उन्हीं लोगों को मेंटल हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती। तो मेरा ये सपना है। थैंक यू।